व्हाइट हाउस में गूंज रही है वो फुसफुसाहटें जो अब खुलकर धमाकों में बदल रही हैं। ट्रंप प्रशासन के भीतर नेतन्याहू को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। किसी ने उन्हें मैडमैन कहा तो किसी और ने बच्चा जो कभी सुधरा नहीं है। गाजा में चर्च पर हमला, सीरिया में राष्ट्रपति भवन के पास बमबारी और ड्रूज समुदाय के नाम पर उठे खून के तूफान ने मिडल ईस्ट को एक बार फिर उबाल पर ला दिया है। और अब इस बवंडर में उलझता दिख रहा है अमेरिका इजराइल का लोहे जैसा कहा जाने वाला रिश्ता। क्या सीरिया में इजराइल कार्रवाई के बाद अमेरिका इजराइल की दोस्ती दरकने लगी है? क्या नेतन्याहू की एक तरफा रणनीति से नाराज है वाशिंगटन, या फिर ये सब एक बड़े अमेरिकी गेम प्लान का हिस्सा है? एक ऐसा खेल जिसकी अगली चालें अब दुनिया की नजर में आने लगी हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। कूटनीति की दरारों से लेकर युद्ध के मोर्चों तक हम ये बात आपको बताएंगे। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। सीरिया से लेकर गाजा तक बारूद बरसाने वाले इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू एक बार फिर व्हाइट हाउस के निशाने पर आ गए हैं। इस बार ट्रंप ने तो नेतन्याहू को सीधे टारगेट नहीं किया है, लेकिन व्हाइट हाउस में मौजूद अधिकारियों ने इजराइल पर वार्निंग बम गिरा दिया है। वहीं नेतन्याहू एक मैडमैन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। वो हर चीज पर बम गिरा देते हैं। ये सब ट्रंप की शांति नीति को नुकसान पहुंचा रहा है। व्हाइट हाउस के भीतर से ये बयान तक सामने आया जब इजराइल सेना ने सीरिया के स्वेदा में बमबारी की। अमेरिका ने इस इलाके में युद्ध विराम लागू करवाया था, लेकिन नेतन्याहू ने अगले ही दिन सीरियन मिलिट्री मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन के पास हमला कर दिया। ट्रंप प्रशासन को ये बात नागवार गुजरी। एक तरफ ट्रंप पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव चला रहे हैं, दूसरी तरफ उनके करीबी माने जाने वाले नेतन्याहू एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। ट्रंप खुद चुप हैं, लेकिन उनके अधिकारियों ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो उन्हें बेकाबू बता रहे हैं और नेतन्याहू की तुलना उस बच्चे से कर रहे हैं जो डांट के बाद भी सुधरता नहीं है। नेतन्याहू को लेकर व्हाइट हाउस से जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी जमीन तैयार हुई है। बीते एक हफ्ते में इजराइल की तरफ से सीरिया पर हमला किया गया। गाजा की इकलौती कैथोलिक चर्च पर इजराइल टैंक का शेल गिरा, जिसमें 3 बेगुनाह आम नागरिकों की मौत हुई। ट्रंप ने इस घटना के तुरंत बाद नेतन्याहू को फोन किया था और उन पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, जिसके बाद नेतन्याहू की तरफ से भी इस घटना को लेकर अपना दुख जाहिर किया गया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने जानकारी देते हुए कहा था कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो भी बात हुई वो बेहद नेगेटिव थी। यानी नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से की कई वजहें हैं। ये वजहें जैसे जैसे बड़ी होती गई, नेतन्याहू के खिलाफ व्हाइट हाउस से गुस्से की लहर उठने लगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि उसने सीरिया में ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई की, लेकिन व्हाइट हाउस के सूत्र कहते हैं कि ये घरेलू रणनीति थी। नेतन्याहू की सरकार पर इजरायली ड्रूज समुदाय का भारी दबाव था, जो इजरायली सेना में सेवा करते हैं। स्वेदा में सीरियन सेना और बेदोइन मिलिशिया द्वारा ड्रूज समुदाय पर हमले की खबरें आईं। महिलाओं की हत्या, घरों में लूट और धार्मिक गुरुओं की बेइज्जती की गई। आपको बताते चले कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर 250 से ज्यादा हमले किए गए, लेकिन अमेरिका को लगता है कि इजराइल को तय नहीं करना चाहिए कि सीरियन सरकार अपने नागरिकों पर कैसे शासन करे। यही वजह है कि ट्रंप के सलाहकार मानते हैं बीते मंगलवार को इजरायली हवाई जहाजों ने सीरियन टैंकों को स्वेदा में घुसते हुए निशाना बनाया। कुछ घंटों बाद बुधवार को हमला हुआ सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास। इससे एक दिन पहले अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने नेतन्याहू को कहा था। नेतन्याहू ने हामी भी भरी, लेकिन अगले ही दिन हमले कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि व्हाइट हाउस अंदर तक हिल गया। और फिर एक अमेरिकी अधिकारी ने नेतन्याहू को लेकर ट्रंप का संदेश पहुंचा दिया। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ट्रंप के धैर्य की परीक्षा ली हो। ईरान के खिलाफ हवाई हमलों में भी नेतन्याहू ने बिना अमेरिका की जानकारी के कार्रवाई की थी और बाद में ट्रंप को साथ देने के लिए मजबूर किया। गाजा में महीनों से हो रही कार्रवाई के बावजूद ट्रंप ने सार्वजनिक विरोध नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि ट्रंप के सलाहकार उनकी आंखें खोल रहे हैं। सीरिया में बम गिराना उस देश में अमेरिकी निवेश और शांति की संभावनाओं को मटियामेट कर रहा है। वही व्हाइट हाउस का मानना है कि अगर इजराइल ऐसे ही चलता रहा तो वो भी हारेगा और ड्रूज भी।
सऊदी अरब और तुर्की दोनों ने व्हाइट हाउस को औपचारिक विरोध पत्र भेजा है। खुद स्टेट डिपार्टमेंट की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। व्हाइट हाउस के अंदरूनी हलकों में अब नेतन्याहू को लेकर हंसी ठिठोली नहीं बल्कि चेतावनी वाला माहौल है। अब सवाल सिर्फ नेतन्याहू की छवि का नहीं, अमेरिका इजराइल रिश्तों की स्थिरता का है। इजराइल अधिकारियों को हैरानी है कि अमेरिका इतनी सख्त प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है, रिएक्ट क्यों कर रहा है। उनका कहना है कि ट्रंप की तरफ से पहले ही कहा गया है कि सीरिया में कुछ इलाकों पर इजराइल को पकड़ बनाए रखनी चाहिए, लेकिन वक्त बदल चुका है। ट्रंप के करीबियों में से एक स्टीव विटकॉफ और टॉम बैरकफ खुलकर नेतन्याहू के खिलाफ हैं। यहां तक कि अमेरिकी इवेंजेलिकल नेता माइक हकाबी, जो नेतन्याहू के भ्रष्टाचार ट्रायल में साथ खड़े थे, अब गाजा में चर्च हमले और वेस्ट बैंक में ईसाई समुदाय पर अत्याचार को आतंकवाद कह रहे हैं। ये बदलाव संकेत है कि ट्रंप की टीम अब बीबी से थक चुकी है। इस बार अमेरिका के आरोपों की चुनौती नेतन्याहू के लिए इसलिए बड़ी है क्योंकि व्हाइट हाउस के 1-2 अधिकारियों की रेडार पर नेतन्याहू नहीं। खबर है कि व्हाइट हाउस के 6 बड़े अधिकारियों ने एक ही बात दोहराई है। ये अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल की वजह से अमेरिका की नीतियां खतरे में है। ये अधिकारी सीरिया में बमबारी, गाजा में चर्च पर हमला, वेस्ट बैंक में ईसाइयों पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर नेतन्याहू को टारगेट कर रहे हैं। ये संकेत इशारा कर रहे हैं कि नेतन्याहू के गैम्बलिंग पॉलिटिक्स अब भारी पड़ने वाली है। अब ये सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं है, ये अमेरिका की रणनीति असहजता है। अगर नेतन्याहू अब भी नहीं रुके तो ट्रंप का समर्थन भी इतिहास बन सकता है, क्योंकि अमेरिका ये भी देख रहा है कि सीरिया और यमन समेत कई इलाकों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका के खिलाफ भी आक्रोश धधक रहा है। लेकिन जब सीरिया की जनता इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और ट्रंप के करीबी अधिकारियों नेतन्याहू को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में यमन में एक बार फिर इजराइल ने हमला कर दिया है। अब सवाल है कि आखिर एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने वाला इजराइल क्या वाकई अपने वजूद की जंग लड़ रहा है, या फिर इजराइल के राजनीतिक हित इन हमलों का हिस्सा है। जो भी हो, इस बार व्हाइट हाउस से बाहर आने वाले रिएक्शन इजराइल के बीच बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि पहले ट्रंप की तरफ से इजरायली हमलों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और अब ट्रंप के करीबी नेतन्याहू को आंखें दिखा रहे हैं और मैडमैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, नेतन्याहू की तुलना ढीठ बच्चों से की जा रही है। तो क्या सच यही है कि जुलानी की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती में दरार आ गई है, या फिर हमेशा की तरह अमेरिका की तरफ से एक नई स्टोरी प्लांट की गई, और वो ये कि इजराइल गाजा से सीरिया यमन तक बारूदी बारिश करता रहे और पर्दे के पीछे से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता रहे, क्योंकि दुनिया ने अब तक यही तस्वीर देखी है कि भले ही इजराइल के हमलों को लेकर अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन इजराइल के हमले जारी रहे हैं। ये सब कुछ बताता है कि जंग में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।